नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिशा और सुशांत को 5 साल के बाद संपूर्ण न्याय आज मिल गया। इसी का इंतजार था। 15 जनवरी कल बीता है। कल मतदान हुए हैं। आज 16 जनवरी है और अब तक जो रुझान आए हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी माइल्स अहेड है। माइल्स। और 29 महानगर पालिका के चुनाव में 20 से अधिक महानगर पालिका में तूती बोल रही है भारतीय जनता पार्टी की। और जिस एक दुर्ग पे आखिरी सर्प कुंडली मार करके ठाकरे परिवार बैठा हुआ था और ठाकरे परिवार को बिल्कुल उम्मीद थी कि कम से कम ये दुर्ग हम बचा लेंगे, इसी दुर्ग से उनकी दाना पानी चल रही थी। इसी दुर्ग में जैसे तैसे वो कब्जा करना चाहते थे। पूरी शक्ति इसी दुर्ग को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी लगा दी थी। पूरा दांव लगा हुआ था उद्धव ठाकरे का कि कैसे भी करके इस दुर्ग को हम बचा लें। लेकिन ये दुर्ग नहीं बचा। नहीं बचा मित्रों। और जिस बात का इंतजार पिछले 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे, लोकसभा चुनाव खत्म, विधानसभा चुनाव खत्म, और अब जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस में इस पार्टी की थोड़ी बहुत साख बची थी, उसमें 29 महानगर पालिका में तो खत्म हो ही जाएगा। इसके पहले जो चुनाव हुए हैं नगर पालिका के, उसमें भी खत्म। जिला परिषद के जो चुनाव हुए हैं, 288 में से 232 पर भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस एन जो शिवसेना शिंदे है उसकी पार्टी को मिल गया जबरदस्त बहुमत। सुपड़ा साफ हो गया। एनसीपी शरद पवार की, शिवसेना उद्धव की, कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी तो आज के बाद मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हाइबरनेशन के फेज में चले जाएंगे। वो खुद सोचेंगे कि हमसे हुआ क्या, हमने क्या कर दिया। हम कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। चले तो थे हम सिकंदर बनने के लिए। लगातार उनके पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि दिल्ली में सत्ता बदलने वाली है और ट्रंप ने तय कर लिया है कि दिल्ली की सत्ता को बदल देंगे। लेकिन दिल्ली की सत्ता सत्ता पूरी तरह से सुरक्षित है, अमानत में है, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है मित्रों? सबसे बड़ी कहानी कहां चल रही है? कहानी चल रही है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में अभी तक के जो रुझान आए हैं, जब थोड़ी देर पहले का मैं आपको ये रुझान दिखा पा रहा हूं क्योंकि ये प्रीमियर है, मैं आज आपसे लाइव नहीं हूं, तो उस वक्त तक जो रुझान है उसमें 227 सीटों के रुझान मिले थे। ये ट्रेंड बता रहा है कि सुपड़ा साफ हो गया उद्धव ठाकरे का और दिशा सालियान ने अपना न्याय ले लिया। न सिर्फ दिशा ने लिया न्याय, बल्कि सुशांत ने भी अपना न्याय ले लिया। और मैंने आपको कहा था कि अदालत की लड़ाई तो एक तरफ है, अदालत के बियॉन्ड, अदालत के बियॉन्ड जाकर के जो लड़ाई लड़ी जाती है ना, वो लड़ाई असली लड़ाई है। और यही लड़ाई असली लड़ाई थी जिस पर कि शिवसेना को इंतजार था कि हम ये लड़ाई किसी भी सूरत में जीत लेंगे। और मित्रों, ये लड़ाई वो जीत नहीं सके। ये लड़ाई वो जीत नहीं सके मित्रों। ये लड़ाई वो हार चुके हैं पूरी तरह से। और इसी लड़ाई के लिए इंतजार में बैठे थे
हमारे मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के, और तभी वो कह रहे थे, अभी लास्ट इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसी को नहीं फंसाएंगे ना किसी को बचाएंगे, अदालत अपना काम करेगी, अदालत जो भी निर्णय देगा हम अदालत के निर्णय के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक बात है, अदालती निर्णय के साथ इनको खड़ा रहना भी चाहिए। अदालत का निर्णय है जो 20 जनवरी को आएगा, लेकिन 20 जनवरी को पहले जनता की अदालत ने फैसला दे दिया। और जनता की अदालत ने क्या फैसला दिया? जनता की अदालत ने फैसला दिया मित्रों कि अब आप घर बैठ जाओ, आपका ये आखिरी दुर्ग भी खत्म हो गया। और मैं पिछले 3-4 दिनों से लगातार मैं इस तरह के जो कार्यक्रम कर रहा हूं उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये जो आखिरी दुर्ग है वो कितना महत्वपूर्ण है। आज के बाद बाला साहब ठाकरे के परिवार को एक प्रकार से उद्धव ठाकरे ने ध्वस्त कर दिया। बाला साहब ठाकरे के पौत्र ने, उद्धव ठाकरे के पुत्र ने आज बाला साहब ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा। हिंदू हृदय सम्राट को, जो जिन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, हिंदू हृदय सम्राट थे। वो दौर याद कीजिए बाला साहब ठाकरे का, तूती बोलती थी बाला साहब ठाकरे की मुंबई में। उस करिश्मे को इस दोनों पिता पुत्र ने ध्वस्त कर दिया। पहले तो धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, पीठ में खंजर भोंका, और फिर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट कंप्लीट 360 चेंज, जिससे जिंदगी भर लड़ाई लड़ते रहे बाला साहब ठाकरे उनकी गोदी में ये दोनों बाप बेटा जाकर के बैठ गए, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए। इतना बड़ा धोखा दिया, और आज धोखे का प्रतिफल यह है कि मुझे नहीं मालूम कि ये 84 तक भी पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। दोनों भाई इकट्ठे हो गए थे, 84 सीट थी, 4 साल से लंबित था चुनाव, और इसी 4 साल से ये लंबित था चुनाव। ये 4 साल पहले होने चाहिए थे ये चुनाव, लेकिन 4 साल बाद से ये चुनाव हो रहा है। आप कल्पना कीजिए, जिस मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को 2021-22 में हो जाना चाहिए था, वो 4 साल तक टलता रहा। असली कहानी क्या है मित्रों? 74,000 करोड़ से भी अधिक का बजट है बृहन मुंबई महानगर पालिका का, जिसको बीएमसी कहते हैं मित्रों। बीएमसी का बजट 74,000 करोड़ से अधिक। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कई राज्य ऐसे हैं, सिक्किम का 16,000 करोड़ का बजट है, अरुणाचल का उसी के आसपास बजट है, त्रिपुरा का, और जो अन्य छोटे स्टेट हैं उनके बजट से 3 गुने से भी ज्यादा, 4 गुने से भी ज्यादा बजट है मुंबई महानगर पालिका का। और इसी पैसे पर नजर रहती थी इनकी। और क्यों? क्योंकि मुंबई में माया नगरी है, बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड को वो खोना नहीं चाहते थे। विशाल डडलानी जैसे फूहड़ म्यूजिक डायरेक्टर कल जेनजी को कह रहे थे कि जेनजी किधर है, जेनजी बाहर निकलो, मतदान करो आकर के। जेनजी से अपील कर रहे थे विशाल डडलानी साहब कह रहे थे बाहर निकलिए, आकर के वोट दो, कहां हो तुम, छुपे हुए कहां हो, बाहर निकलो, निकलो बाहर। बुलाते रहे, लेकिन जेनजी नहीं आया। अब वो जेनजी को सड़क पर उतार करके इनकी इच्छा थी कि कुछ हो जाए, हुआ कुछ नहीं। परेशान हैं जेनजी वाले, परेशान हैं कि अब करें क्या। बजाबता वो कह रहे हैं कि आज तो जेनजी को आना चाहिए। जो कम परसेंटेज ऑफ वोट था उससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये इट विल गो इन फेवर ऑफ उद्धव ठाकरे, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो रिजल्ट में दिखाई नहीं पड़ रहा है। और महाराष्ट्र के अन्य महानगर पालिका में तो सुपड़ा ही साफ है, खाता नहीं खुल पा रहा है। आप सोचिए, एक जमाने में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी शिवसेना उद्धव की, ये पार्टी जब शिवसेना थी, और आज की स्थिति क्या है? शिवसेना उद्धव और शिवसेना शिंदे आमने सामने हैं, और शिवसेना शिंदे को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। सच्चाई यह है, सच्चाई मित्रों यह है कि शिवसेना शिंदे को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है।
शिवसेना उद्धव को जनता का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। इसका मतलब असली शिवसेना कौन है? असली शिवसेना शिंदे ही है। इसलिए उनको एसएस कहा जा रहा है, शिवसेना शिंदे। निशान भी उन्हीं के पास है, निशान भी उन्हीं के पास है। निशान इस दोनों बाप बेटे के पास नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, वो चलता रहेगा, विधायकों का खेल वो सब चलता रहेगा। लेकिन स्थिति यह है कि जो 4 साल के बाद मतदान हुए हैं, उसमें जो पूरा, अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है इतने दिन से, अब तो सरकार बने हुए महीनों गुजर गए, सरकार बन गई है, तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होता, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है महाराष्ट्र में चौंकाने वाले डेवलपमेंट कर रहा है। और इस पिता पुत्र की जो सरकार थी, रोड में गड्ढे निकल रहे हैं। आज रोड बना और कल ही रोड खत्म हो गया, आज बना कल खत्म, ये स्थिति है। उसके लिए उस करप्शन के चार्जेस पर इंक्वायरी बैठी हुई है, जांच हो रही है। लेकिन अब जो ये आखिरी दुर्ग था जहां से पैसे की कमाई होती थी ना, वो खेल खत्म हो गया। कब्जा खत्म, हफ्ता खत्म, मराठी नॉन मराठी खेल खत्म, भाई भी साथ में आए कोई फायदा नहीं। 227 में से 188 के रुझान आ गए हैं अभी तक में, जिसमें 75 और 31, 75 भारतीय जनता पार्टी और 31 सीट पे शिवसेना शिंदे आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब लगभग 100 का आंकड़ा पहुंचने वाला है। 113 चाहिए, 113, 114 चाहिए। 114 सीट आते ही सरकार बन जाएगी शिवसेना शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की। तो सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, और ये अभी तक 54-55 पे आसपास ही हैं, और ये और नीचे आएंगे। अभी अभी जब फाइनल टैली आएगा तो उसमें इनके बढ़ने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। और दूसरे जो स्टेट हैं, दूसरे जो मतलब जो इलाके हैं, पुणे में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया है साहब। ठाणे में भी बीजेपी आ गया। ठाणे में देखिए 26 पर है शिवसेना शिंदे। नवी मुंबई में 63 बीजेपी है, शिवसेना शिंदे 29 पर आगे चल रहा है। बृहन मुंबई नगर पालिका में मैंने बताया 75, और ये पुणे नगर में 52, और वहां तो इनका यूबीटी का 4 का खाता खुला है। ठाणे में 28 और 26 चल रहा है। ये हालात हैं। तो पुणे में 52 सीट, एनसीपी को 5, एनसीपी शरद पवार को 5, शिवसेना उद्धव को 4 अभी चल रहा है, आगे चल रहा है, अभी कोई जीत नहीं हुई है। और शिवसेना उद्धव, ठाणे में शिवसेना उद्धव को 1, एमएनएस को 1। जिस ठाणे में इनको लग रहा था कि ठाणे में हमारी टूटी बोलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ठाणे में। तो ये हालत है। ठाणे में शिवसेना शिंदे को 26 पर वो आगे चल रहा है, और 10 पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ऐसे हालात में मित्रों, जो मैं बात कहना चाहता हूं इतने दिनों से, कि आप इतना बड़ा घोर कृत्य करेंगे, पाप करके आप भारत में सरवाइव कर लेंगे, मुश्किल है, मुश्किल है। लालू यादव को अपनी कीमत चुकानी पड़ रही। सवाल है कि अब मुंबई की मायानगरी कैसे रिएक्ट करेगी। कल तो सलमान खान भी गए थे वोट डालने के लिए, आमिर खान भी गए थे वोट डालने के लिए, और ये सब मिलकर के डाले होंगे इन्हीं को वोट। पता नहीं, गुप्त मतदान है। मुझे तो नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट डाला होगा, किसी भी सूरत में नहीं डाला होगा। आमिर खान मराठी बोल रहे थे, लेकिन वो निश्चित रूप से शिवसेना को ही डाले होंगे। ये ड्रग गैंग है ना, तो ड्रग गैंग अपने ड्रग गैंगस्टर को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ड्रग गैंग की पूरी इच्छा होगी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो हैं वो दोबारा सत्ता में आ जाएं, लेकिन इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। अब ये करेंगे क्या? अब यहीं से इनका काउंटडाउन शुरू हो गया मित्रों, यहीं से इनका काउंटडाउन शुरू हो गया। अभी मैं एक और जो डिटेल देख करके, अभी जो हमारे पास जो फ्लैश चल रहे हैं उसमें पुणे में बीजेपी 52 सीट पर आगे चल रहा है। पुणे में, ठाणे का मैंने आपको बताया ही,
नवी मुंबई में 63 पे बीजेपी आगे चल रही है, शिवसेना उद्धव 29 पे और शिवसेना यूबीटी 8 सीट पर मात्र। ये हालत है, जो स्क्रॉल चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं। और ये भी अभी देखिए, महानगर पालिका में संभाजी नगर में 115 सीट है, 15 पर आगे चल रहा है। नागपुर में अद्भुत काम हो रहा है, नागपुर में मित्रों, नागपुर में तो समझिए एक तरफा चुनाव हो गया है। अकोला से ऐसी खबर है, अकोला में 80 सीट है महानगर पालिका में, 35 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लातूर में बीजेपी आगे चल रही है। नागपुर में तो 65 सीटों पर आगे चल रही है, 151 सीट है। अब ये हालत है, मतलब सीधा ये हो गया कि 29 में से 20-21 महानगर पालिका चुनावों में आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब ऑलमोस्ट 80% का स्ट्राइक रेट जाकर के बैठेगा। कांग्रेस पार्टी खत्म, एनसीपी शरद पवार खत्म, शिवसेना उद्धव खत्म, पूरा खेल खत्म। नगर परिषद के चुनाव में 288 में से 232 एनडीए गठबंधन लेके गया, वहां खत्म। विधानसभा में अकेले भारतीय जनता पार्टी के 132 सीट, वहां खत्म। एनडीए गठबंधन को तो आप देख ही रहे हैं कितना सीट आ गया है, 50, 56, 57 तो शिवसेना उद्धव को है, 45-47 एनसीपी को है, तो 200 से बहुत आगे है आंकड़ा विधानसभा में। लोकसभा में थोड़ी बहुत जो इनको जीत मिली थी, वहीं से इनको लगा था कि पूरे महाराष्ट्र की जनता तो हमें ढूंढ रही है और हम तो जीतकर आगे निकल जाएंगे, कोई मुझे हरा नहीं सकता है, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन आज जो, और सबसे बड़ी बात तो मित्रों यही थी कि आज यहां जो पैसे का जो 74,000 करोड़ का जो खेल था ना, कि 74,000 करोड़ पर हमारा कब्जा हो जाएगा, पूरे बजट पर हमारा कब्जा हो जाएगा, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। और फिर यहां से जब हम यहां जीत जाएंगे तो अदालत भी डरेगी। इनको इच्छा थी कि 15-16 जनवरी को रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा और मुंबई हाईकोर्ट हमसे बाहर थोड़ी जाएगी। ये छोटी जीत को भी, अगर ये मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जीत 104 सीट पर आगे चल रहा है, 104 सीट पर भारतीय जनता पार्टी फिर आ गया टैली नया 104 सीट पर, तो 114-15 सीट चाहिए, 114 सीट चाहिए, 227 का पूरा महानगर पालिका है, तो 114 सीट चाहिए, 104 पहुंच गया है, 10 सीट और चाहिए। ये रुझान के हिसाब से रुझान बता रहे हैं, और अब तो आधे दिन का समय जा चुका है, तो रुझान बता रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थंपिंग मेजॉरिटी से विथ अलायंस, मतलब एनडीए की। और कमाल की बात यह है कि शिवसेना शिंदे कितना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है मित्रों। मतलब जो शिवसेना शिंदे के लोग कहते थे, एकनाथ शिंदे कहते थे कि उद्धव ठाकरे ने विचारधारा के साथ समझौता कर लिया है और ये जनता माफ नहीं करेगी, शुद्ध कुर्सी के लिए उन्होंने विचारधारा के साथ समझौता किया। और आज एकनाथ शिंदे की बात 100% सच साबित हो रही है। आज मुंबई और महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका के चुनाव में देखिए साहब, लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे अगर आपका प्रभुत्व खत्म हो गया तो समझिए विधानसभा और लोकसभा में भी जाएगा। लोकल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये लोग सोच रहे थे कि अगर मुंबई भर का भी चुनाव हम जीत लेंगे तो पूरे देश में फैला देंगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी उद्धव ठाकरे की तो और आदित्य ठाकरे की तूती बोल रही है, जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप हैं, जिसके ऊपर हत्या के आरोप हैं, जो झूठा एफिडेविट कोर्ट में दे रहा है, उस शख्स को, उसकी पार्टी को जनता सराखों पर बिठाएगी, ये पहले से ही नामुमकिन लग रहा था। और आज की तारीख का इंतजार तो क्यूबाइव नेटवर्क आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस प्रकार से कर रहा था। और इसी आखिरी तारीख के लिए देवेंद्र फडणवीस भी इंतजार कर रहे थे। अब आप देखेंगे 20 जनवरी को क्या होता है और ये होकर रहेगा। आज दिशा सुशांत की आत्मा को संपूर्ण शांति मिलेगी मित्रों, संपूर्ण शांति मिलेगी। आज के दिन दिशा सुशांत को संपूर्ण शांति मिलना आज के दिन से शुरू हो गया। जेल तो जाएगा ही, लेकिन
जो राजनीतिक जमीन थी वो खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, तहस नहस हो गया। अब ये अपने घर से नहीं निकलेगा, निकलेगा तो मुंह छुपाते हुए निकलेगा। खत्म। यही से दाना पानी चलता था इनका। अब वो जो इनके काउंसलर जीत के आएंगे वो तो पहले अपना हिसाब लगाएंगे। अब उनको कहेंगे कि किसी तरीके से मेरा मैनेज करो, ये करो, लेकिन सरकार नहीं है वहां। अगर घपला होगा तो फिर जेल जाएंगे इनके काउंसलर। सत्ता में कौन है? सत्ता में एनडीए है। सरकार किसकी है? एनडीए की है। और ये 53 भी टूट करके आ जाएंगे। ये 50-60 जो भी जीते हैं, भाई आए थे मिल करके, कुछ कर नहीं सके। 84 सीट थी, 84 सीट शिवसेना उद्धव की। और तब 84 सीट थी जब एकनाथ शिंदे साथ थे। आज देखिए कि 30 सीट पे एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं। 30 सीट पे, 76-77 सीट पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 185-90 के आसपास का रुझान आ गया है। तो अब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महानगर पालिका बीएमसी में बनने जा रही है। और ऐसी परिस्थिति में मित्रों, आप ये मानकर चलें कि हर हालत में अब उनका ये काम तमाम हो गया। देश में पहली बार उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार अब पूरी तरह से हाशिए पर जा चुका है मित्रों। पूरी तरह से हाशिए पर जा चुका है। महानगर पालिका के इस चुनाव में किसी भी सूरत में एनडीए की सरकार बन गई है। और अब उद्धव शिवसेना का सुपड़ा साफ हो चुका है। दिशा और सुशांत को न्याय मिल चुका है। कल और विस्तार से इस मुद्दे पर बात करेंगे। थोड़ा पूरी तरह से रिजल्ट आ जाने दीजिए। कल के बाद ये अब ये क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। तो थोड़ा और इंतजार कीजिए। शाम तक में एक एक सीट के रिजल्ट आएंगे और इन दोनों भाइयों ने क्या गुल खिलाया, इन दोनों भाइयों का कोई असर हुआ या नहीं हुआ, ये सब आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।